रूल ऑफ लॉ की बात की गई और इतना हौसला नहीं किया गया कि जब आपने बात की है तो उसका जवाब सुनने की भी सकत रखें, हिम्मत रखें, हौसला रखें। मगर यही मसला है कि इनटॉलरेंस इनके मंशूर का हिस्सा है कि इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौकफ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौकफ भी सुन लिया जाए। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की सियासी रिवायात जिसके आप भी अमीन हैं और आप इन सियासी रिवायात को आज भी कायम रखे हुए हैं, ये इस मुल्क की सियासी रिवायात एक बहुत ही साफ शफाफ दरिया की तरह थी जिसको जहर आलूद किया गया है एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए। आज यहां पर बात की गई टॉलरेंस की, सियासी रिवायात की, बर्दाश्त की, रवादारी की। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा, ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। एक इनको ऑफर एक्सटेंड की गई कि आप एपीसी में शरीक हों। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के ऊपर एपीसी में शिरकत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एनजीओ के साथ मिलकर हुकूमत पाकिस्तान ने इंतजाम किया, हमने इमदादी सामान गजा भिजवाया, लबनान भिजवाया, मगर इन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। जब बात आएगी जैक गोल्डस्मिथ की तारीफ करेंगे, बाहर बैठकर भी करेंगे, मुल्क के अंदर भी करेंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि इनके ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ तो बात होगी, एजेंसियों के खिलाफ बात होगी, सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी। एक ट्वीट इस जमात का जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ दिखा दें जिसने डंके की चोट पे इजराइल की हिमायत की, फलस्तीनियों के खिलाफ ट्वीट की और कहा कि हम फलस्तीनियों को निस्तो नाबूद कर देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। एससीओ के ऊपर मुझे बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में आए इन 12 ममालिक से, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? ये इनकी रिवायात हैं कि 9 मई का हमला हो तो ये शहीदों के मुजस्मों को मसमार करके जमीन पे गिराकर ठुड्डे मारते हैं। आईएमएफ को लेटर लिखने की बात हो तो ये दुआएं करते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, और जब फलस्तीन पे इनको बुलाया जाए तो ये इनकारी होते हैं कि फलस्तीन पे हम बात नहीं कर सकते, हमारा दूसरी तरफ बहुत ताल्लुक है, रिश्तेदारी है। और जब इन्हें कहा जाए कि एससीओ आ रही है, खुदारा पाकिस्तान के तशख्खुस की बात है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है, तो आपस में लड़ पड़ते हैं। आधी जमात खड़ी हो जाती है कि इस्लामाबाद पे लश्कर कशी करनी है, हम ये एससीओ नहीं होने देंगे। इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद उस रब के करम से एससीओ बहुत कामयाबी से पाकिस्तान ने उसका इनेकाद किया है। जनाब स्पीकर, ये वो सियासी रिवायात हैं। हम और पीपल्स पार्टी, हमारी एक तलखी की पूरी तारीख है, हमारी सियासी मुखालफत की तारीख है, मगर मुझे फख्र है कि उस मुखालफत के अंदर सियासी दुश्मनी नहीं थी, उस मुखालफत में भी रवादारी थी, सियासी रिवायात का ख्याल रखा जाता था। मोहतरमा की शहादत हुई, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल पहुंचे और वहां मौजूद रहे कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना हम अपना फर्ज समझते हैं, हम लाजिम समझते हैं। मगर एक लीडर आया, उसने क्या कहा कि इनकी तकरीबात में कोई ना जाए, इनसे हाथ कोई ना मिलाए, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन पीटीआई ने डाली। और आज लिमिट्स की बात हो रही है। हमारी शराफत को, हमारी रवादारी को हमेशा हमारी कमजोरी समझा गया। 2013 के इलेक्शन में बानी चेयरमैन पीटीआई क्रेन से गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, आप वहां मौजूद थे जब मियां नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल की और उन्होंने कहा हमारा सियासी मुखालिफ जख्मी हुआ है, हम अपनी इलेक्शन कैंपेन भी मुअत्तल करते हैं और हम जाके उसकी तीमारदारी भी करेंगे। पूरी पार्टी को लेकर गए और शौकत खानम अस्पताल में जाके बानी चेयरमैन पीटीआई की तीमारदारी की। इलेक्शन खत्म हुए तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, खुद चल के बनी गाला गए और कहा कि खान साहब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, आप हार गए हैं, हम जीत गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की अवाम की बेहतरी के लिए
हम मिलजुल के इस मुल्क को आगे लेकर चले। कमजोरी समझा गया। जो लीडर चाहता था कि इस मुल्क में वो रिवायात कायम रहें और सियासतदान आपस में बातचीत करें और मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें, उस लीडर के साथ ये सलूक किया गया कि उसकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पर थी और एक फोन कॉल की इजाजत देने की गवारा नहीं किया इन्होंने। जनाब स्पीकर, ये आज खवातीन की बात करते हैं और कहते हैं कि जी खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि लोगों की बहनों बेटियों को अदालतों में घसीटने की रिवायत इस मुल्क में किसने डाली थी? क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा गया? क्या मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी जिसको बाप के सामने झूठे केस में दूसरी बारी गिरफ्तार किया गया? क्या शहबाज शरीफ की बेटियां जिनके घरों के घेराव किए गए, जिनको मुकदमात में मुलव्विस किया गया, अलीम खान साहब की फैमिली पर पर्चे दिए गए, जहांगीर तरीन की फैमिली पर पर्चे दिए गए, क्या वो किसी की बहनें बेटियां नहीं थी? क्या जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जा रही थी, क्या कोई बताने वाला नहीं था कि इसका भी खानदान है, इसकी भी एक बीवी है, इसकी भी एक बेटी है? तब कह रहा था कि मैं मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा। जनाब स्पीकर, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की वालदा इंतकाल कर गई और एहतसाब अदालत के जज को ऑर्डर थे उन लोगों के जो मुल्क से भाग चुके हुए हैं। वो एक मिर्जा होता था, मैंने कहते थे ये भाग जाएंगे, आप लोग रह जाएंगे। ये इस तरह की सियासी दुश्मनी मत डालें। वालदा की मैयत पड़ी और जज साहब कहते मैं जिरा करके रहूंगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे। आज जो ये यहां पे चीख चीख के कहा जा रहा है कि खवातीन को सियासत के अंदर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे बता दें, ये मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं, इसके साथ की एक मिसाल भी आपके पास हो तो मैं तकरीर खत्म करके चला जाता हूं। इन्होंने तमाम हदें पार की, तमाम लिमिट्स पार की, और कौन सा रूल ऑफ लॉ और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कुर्सी पे बैठ के असेंबलियों को तहलील किया, आइन को भी पामाल किया, कानून को भी पामाल किया और इस मुल्क में ये रिवायत डाली कि लोगों की बहनों बेटियों पर पर्चे हों, उनको अदालतों में लेकर जाया जाए। आज जो ये आपने मजलूमियत की दास्तान सुनी, तो मुझे ये बताया जाए जो केपीके में इन्होंने अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है और यहां पे मजलूमियत का प्रचार हो रहा है, तो क्या वो उन लोगों को आपने खुद बंद नहीं किया हुआ? आज जो ये बेंचेस खाली हैं, क्या पुलिस ने, रेंजर्स ने खाली कराए हैं? हमने खाली कराए हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों को बंद किया हुआ है बल्कि कल एक धमकी हमें इस पैगाम दिया कि अगर हमारे लीडर से किसी ने गद्दारी की तो हम जलाओ घेराव करेंगे, हम उसका जीना धोबर कर देंगे। जनाब स्पीकर, टाइम आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए और हम इनको समझाते थे। अली मोहम्मद खान साहब बैठे, पूछें जब यहां मुराद सईद बोलते थे या यहां पे शिराद अकबर बोलते थे, हम इनको समझाते थे कि खुदारा हमने ये बहुत तलखी देखी है माजी की, हमने और पीपल्स पार्टी ने, एमक्यूएम ने, इस बात को खत्म किया जाए। मगर तब अनाद थी, तकब्बर था, इक़्तिदार का नशा था। तो आज ये जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि जी मेंबर्स के साथ ये हो गया, मेंबर्स के साथ वो हो गया, आज आप भी बैठे हैं, आप इनको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, इनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस भी करते हैं, मगर इन्होंने हमेशा हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। इन्होंने उस दौर में, वो स्याह तरीन दौर था 2018 से 2022 का, आज जो एससीओ हुई है, मैं वापस मौजू की तरफ आऊंगा। थोड़ा चाहता था कि इनको आईना भी दिखाया जाए कि इनका अपना तर्ज अमल क्या था और ये बहनों बेटियों की इज्जत के साथ क्या करते थे, और इंतकामी सियासत के अंदर जो इन्होंने आखिरी हद तक गए हैं, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। तो एससीओ का जो इनकाद हुआ है, यही थे जो दूसरे मुल्कों में जाके कहते थे कि हम आपकी सकाफत को भी आपसे बेहतर जानते हैं, आपकी तारीख को भी आपसे बेहतर जानते हैं, आपके मुल्क को भी आपसे बेहतर जानते हैं, और पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया, मशरिक भी नाराज किया, मगरिब भी नाराज किया। आज इनको मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में 12 वज़ीर आज़म आए हैं, पाकिस्तान के खित्ते में किरदार को भी तस्लीम किया है, पाकिस्तान की तारीफ भी की है, और पाकिस्तान की आलमी तन्हाई अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होकर रही है। ये इनको हजम नहीं हो रहा।
ये इनको हजम नहीं हो रहा कि एससीओ का इजलास कामयाब कैसे हो गया। तो खुदारा हम बदतरीन सियासी इंतकाम के होते हुए भी हमने मिसाके मईशत की बात इन्हीं बेंचेस से की थी। जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, यहीं खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये पूरी फ्रंट लाइन जेलों के अंदर है। ये उमर अयूब साहब की कुर्सी से लेकर अली मोहम्मद खान साहब की कुर्सी तक तमाम लोग जेलों में थे। ये पूरी फ्रंट लाइन यहां से गायब थी। फिर भी वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम मिसाके मईशत करते हैं इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस कौम के मुस्तकबिल की खातिर। मगर तब अनाथ ही तकब्बर था। और आज जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, 8.8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं, महंगाई 6.9% है, सिंगल डिजिट्स में आ गई है, इंटरेस्ट रेट 17.5 है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर 14% इजाफा हो चुका है, आईटी एक्सपोर्ट 3.2 बिलियन के अंदर है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैं ये अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूं कि कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। और जिस दिन ये कोई समझ ले कि कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा है, तो फिर उसको कोई हक नहीं है कि उस मुल्क में सियासत करे। ये मुल्क है तो ये सियासत है, ये मुल्क है तो ये वजारतें हैं, ये मुल्क है तो ये ऐवान है।